लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तू चिंता ना करना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। बोले तेरे सिर के ऊपर आज से मैं तेरा बाप हूँ, तुझे किसी भी चीज़ की घटी ना होगी, तू मेरे धर्मराज की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। दो कुरिन्थियों 7 उसका 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर किससे बात कर रहा है यहाँ पे? बोले मुझसे बात कर रहा है। जब तक आप वचन को पर्सनली नहीं लोगे, यीशु किसके लिए मरा? मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। इंडिविजुअल जब तक आप यीशु को नहीं जानोगे, भूल जाओ, नहीं सारी दुनिया के लिए, सिर्फ मेरे लिए मरा। और जब तक आप व्यक्तिगत रूप से यीशु के बलिदान को नहीं जानोगे, आप कभी प्रभु के साथ नहीं। एक तो हम कहते हैं सबके लिए, हाँ, ये कहते मेरे लिए। वो क्रूस मेरे लिए था, वो सजा मेरी थी। जब प्रार्थना करते हो तब भी व्यक्तिगत रूप से किया करो अपनी प्रार्थना। यीशु तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया, तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के आया। आपका हृदय ना धन्यवाद से भर जाता है। ये वचन किसको दिया गया? मुझे दिया गया, मेरे लिए लिखा गया, ताकि मैं इस पर चल सकूं। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, परमेश्वर जो वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं वो किसको मिली हैं? मुझे मिली है, हमें मिली है। तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रतिज्ञाएं कब जीवन में पूरी होंगी? कब प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी लाइफ में? जब हम उसको लेने के लायक बनेंगे। आपने बोला कि हाँ जी मुझे डॉक्टर बनना है, तो बोलने से बन गए, क्या करना पड़ेगा? आपको 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी उसकी, समझ रहे हैं? तो प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में लिखे हैं बहुत सारे, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, कुछ नहीं होता। हाँ, क्लेम करते रहते सारी उम्र, प्रभु तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया और बीमारी में मर गया। क्यों? वचन क्यों नहीं पूरा हुआ उसकी लाइफ में? वचन झूठ है क्या? वायदे झूठ है, प्रतिज्ञाएं झूठ है, परमेश्वर झूठ है? क्यों नहीं पूरा हुआ? प्रतिज्ञाएं कब पूरी होंगी हमारे जीवन में? प्रभु के प्रॉमिस किसके लिए हैं? जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया है, जिनका भरोसा 100% परमेश्वर के ऊपर है। जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं उसको क्या करना है? उसको लेने के लिए हमें क्या करना है? तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सारी मलिनता, अशुद्धता, बुराई, पाप, अपवित्रताई, हर चीज से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये नहीं कि बस जी आज ही पवित्र है, कल ही पवित्र है, एक हफ्ता पवित्र रहना है। उस पवित्रता को परमेश्वर की क्या है? अपने जीवन में सिद्ध कर लो। प्रभु ने कहा जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध। ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए। आप जानते हैं परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में कब शुरू होती है? कब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है?
कब प्रतिज्ञाएं पूरी होनी शुरू होती हैं? जब आपका संपूर्ण सरेंडर होता है। तो सबसे पहले समर्पण। आज हम उनकी अचीवमेंट को देखते हैं पर उनके समर्पण को और सरेंडर लाइफ को नहीं देखते। मोसेस ने क्या किया? सबसे पहले मोसेस की लाइफ सरेंडर हुई परमेश्वर को। यीशु मसीह ने रोमियो 12 में क्या लिखा है? तू अपने शरीर को जीवित पवित्र बलिदान करके भागता हुआ बलिदान चढ़ा दे। किस चीज को? अपने शरीर को। शरीर मतलब अभिलाषाएं, शरीर मतलब हमारे मन की चीजें, उसको क्या है? प्रभु को चढ़ा दे। यही तेरी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर को पहले क्या करेगा? आपको बुलाएगा, फिर आपको तैयार करेगा। कभी भी परमेश्वर की इच्छा उस व्यक्ति की लाइफ में पूरी नहीं हो सकती जो अभी अपनी इच्छाओं पे चल रहा है। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा को सरेंडर करना है, तब प्रभु की प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरी होगी। इसलिए जब तक हम नहीं मर जाते, प्रभु नहीं जीता हम में। पौलुस क्या बोलता है? मुझ में मैं नहीं, मसीह जीवित है। एक वचन और पढ़ते हैं हम आज, 1 कुरिन्थियों 10:11 हम पढ़ेंगे पहले। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हाँ, परमेश्वर ने कुछ बातें बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी और हम तक पहुंचाई। क्यों? जो चीजें उन इजराइलियों के साथ हुई थी, प्रभु ने कहा लिखो इसको। किन लोगों के लिए लिखो? जो इस जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हम जगत के कहाँ पे रह रहे हैं? तो परमेश्वर ने दृष्टांत की रीति पर जो इस जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं उनके लिए क्या लिखा यहाँ पर? और ये हमारी चेतावनी के लिए है। किनकी चेतावनी? प्रभु चेतावनी दे रहा है, अलर्ट कर रहा है। किनको? जो इस जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं। क्या अलर्ट कर रहा है प्रभु? अभी पढ़ेंगे इसको। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। किसी की स्त्री का लालच, किसी के पैसे का लालच, किसी की चीज का लालच, किसी भी तरह का लालच हम ना करें। क्योंकि आगे, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। देखो, जब वो परमेश्वर को जानते थे, है ना, प्रभु के बड़े बड़े काम उन्होंने अपनी लाइफ में देखे थे, उसके बाद भी उन्होंने उस जीवित परमेश्वर को, वो चट्टान जो उनके साथ चलती थी, उसको छोड़ के अपने लिए बुत बना लिए थे। एक तो है कि अज्ञानता है, पता ही नहीं है, किसी को भी ईश्वर कह देते, अपने लिए किसी की भी फोटो बना के उसको ईश्वर कह देना। वो है अनजाने में, जो अभी जानते नहीं, जिन तक अभी तक मसीह का सुसमाचार पहुंचा नहीं है। लेकिन वो लोग, ये वो लोग थे जो परमेश्वर के साथ चलते थे, परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर के कहलाते थे। समझ रहे? उन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए एक बछड़ा बना लिया। तो परमेश्वर इनसे अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाओ, मूर्ति पूजक मत बनो। परमेश्वर ने ये आज्ञा क्या है? अपने लोगों को दी। अपने लिए कोई भी फोटो खोदकर नहीं बनानी, चाहे वो आकाश के पक्षियों की, समुंदर की मछलियों की, किसी जानवर की, किसी इंसान की, किसी की भी फोटो, मूर्ति उसको पूजने नहीं है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो ये लोग तो परमेश्वर को जानते थे, कुछ अनजाने में करते, क्योंकि वो ईश्वर से जानते नहीं है, इसलिए वो हर चीज़ को ईश्वर बोलते हैं। हर एक फोटो उनके लिए ईश्वर है। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम वह विचार करें। समझ रहे? प्रभु के नियमों को जानते थे ये, परमेश्वर के
आज्ञाएं इनके पास थी, परमेश्वर इनके साथ चलता था, परमेश्वर इनको हिदायतें देता था, ये करना है, ऐसे करना है, ये चीज, प्रभु के भय में चलो, आज्ञाओं पे नियम थे इन लोगों के। लेकिन उसके बाद भी सुबह उठे हैं, नशा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दुष्ट योजनाएं बना रहे हैं, कोई कुछ नहीं, अपनी मर्जी से लिखा है वो सिर्फ खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। खेलना कूदना वो वाला नहीं, फुटबॉल खेल रहे थे, ये पाप वाला खेलना कूदना था इनका, जो आज शुरू हो चुका है संसार में। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। एक दिन में 23,000 मर गए, कैसे? तो ये लाइफ जो है ना, बहुत ध्यान से जीनी हमें, पता नहीं कब किसका पता कर जाए, पर जहां क्या हम लेके जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। प्रभु ये चेतावनी अंतिम समय के लोगों को प्रभु ने दृष्टांत, मेरे बच्चों को बताओ, ऐसा हुआ था उनके साथ, ये ना करें, कलीसिया ये ना करे जो उन्होंने किया। घमंड ना करो किसी चीज का। ये सांस जो आ रही है ना, सोचना पड़ता है कि सांस लेने के लिए, हाँ? संसार की चीजों की, दुनिया की चिंता की, कितनी भविष्य की चिंता करते तुम लोग, हाँ? सांस कैसे आ रही है? अपने आप आ रही है? कभी सोचा नहीं लूंगा तो चली जाएगी? नहीं, मुझे याद रखना पड़ेगा, सांस लूंगा तो जिंदा रहूंगा। ओहो, मैं भूल गया तो बस, जितने भूल गए गए उसी टाइम। तो ये जो जीवन है, ये प्रभु का है। हम बाकी बातों का, अरे जिंदगी प्रभु की है, सांस प्रभु की है। ये दिल को धड़कन करने के लिए पंप थोड़ा लगाना पड़ता, हमको अपने आप ही धड़कता, उसको पता है धड़कना है। क्योंकि तुम्हारे जीवन के जो दिन हैं, महीने, वर्ष, वो प्रभु की पुस्तक में क्या है, लिखे हुए हैं, और जब तक वो पूरे ना हो जाए वो चलते रहेंगे। तो प्रभु क्या कह रहा है? चेतावनी दे रहा है। किसको दे रहा है? जो इस अंतिम समय में जी रहे हैं, उनके लिए ये चेतावनी। आगे क्या लिखा है? और ना हम प्रभु को परखें, हाँ, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। जो लोग प्रभु को परखते हैं, है तेरा प्रभु है ये कर दे, तेरा प्रभु है तो उड़ जा, तेरा प्रभु है ऐसा हो जाए, तेरा प्रभु है ये हो जाए, और क्या है? अविश्वास ला परखते हैं प्रभु को। पानी नहीं मिला कुड़कुड़ाना। इसलिए परमेश्वर को क्या लिखा? कभी भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी। आगे, और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। अरे कुड़कुड़ाना भी कोई पाप होता है? हमारा तो ये नेचर ही है, हमारा तो काम ही है कुड़कुड़ाना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। मैं तो चलते फिरते कुड़कुड़ 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 करता ही रहता हूँ किसी ना किसी के ऊपर। हाँ, आपको पता है बहुत भयंकर पाप है ये भी। बाइबल में लिखा है कुड़कुड़ाने के कारण कितने लोग नाश हो गए। तो अगर ये आदत है, ये आपको नाश कर देगी। इसलिए क्या करना है? छोड़ दो। ये प्रभु ने हमें दृष्टांत दी है अंतिम समय के लोगों को कि ये चीज़ें अगर तुम्हारी लाइफ में है तो तुम नाश हो जाओगे। व्यभिचार है तो नाश हो जाओगे, मूर्ति पूजा का तो नाश, प्रभु को छोड़ के अगर तुम अपने लिए बुत परस्ती कर रहे हो तो तुम नाश हो जाओगे। अगर तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, तुम सुबह उठते हो तो संसार में, रात को सोते हो तो संसार में, पूरा दिन जीते हो संसार में, सांसारिक चीज़ों में, तो हो तो तुम प्रभु के, पर प्रभु का कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारी लाइफ मौज मस्ती, बस संसारिक मौज मस्ती, कोई प्रभु का भय नहीं, तो तुम नाश हो जाओगे। तुम आत्मिक हो तो आत्मिक तरीके से जियो, आत्मिक नियमों का पालन करो, तुम्हारे अंदर प्रभु का भय, पवित्रताई का जीवन बहता रहे, बढ़ता जाए, और एक ज्योति की मानंद तुम संसार को प्रकाश देने वाले ठहरो। परमेश्वर कुड़कुड़ाने वालों को बिल्कुल भी
कुड़कुड़ाने का उल्टा क्या होगा? हाँ, धन्यवाद करना, हर बात में धन्यवाद करना। बारिश होगी, धन्यवाद प्रभु। गाड़ी लेट हो गई, धन्यवाद प्रभु। निकल भी गई तो भी धन्यवाद प्रभु। हाँ, हर चीज़ के लिए, किसी चीज़, देखिए बहुत सारे लोगों को आदत होती है प्रॉब्लम को डिस्कस करने की। प्रॉब्लम को इतनी डिस्कस करते हैं कि निराशा में चले जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, हो गई ना, अब इसको क्या बार बार बताने से हल हो जाएगी क्या? हल देखो क्या है इसका। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका हल ना हो, पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कशन करना अच्छा लगता है, और वही उनकी निराशा और आगे ना बढ़ने की वजह है। बार बार उसी प्रॉब्लम। कुछ लोग हमेशा सल्यूशन की बात करते हैं, हल की बात करेंगे। हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। कुछ लोग ज़्यादा प्रॉब्लम पे, इसलिए वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को से अच्छा है उसका हल। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। प्रॉब्लम करने वाले नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले बनो, हल करने वाले बनो, उपाय करने वाले बनो। जैसे बाइबल कहती है परमेश्वर उपाय करने वाला है, और आज वो कहाँ रहता है? तुम में रहता है। हालेलुया। तो ये अंतिम समय के लोगों के लिए प्रभु ने ये बातें हमें लिखी। देखो, जब हम मसीह में नहीं थे, हमारे पास कोई मार्ग नहीं था। हम जैसे देख रहे हैं ना, ये कारपेट पूरा, हम इस गोले के अंदर थे। कोई कहता इधर को जा, इधर ठीक है, हम इधर को चल जाते थे। कोई कहता इधर को चल जा, ये ठीक है। कोई कहता था इधर को चला जा, इधर भी चले जाते। हम क्या थे? यहाँ पे मझधार में खड़े थे, और हमें पता नहीं था कि कहाँ जाना है। मार्ग नहीं था। था क्या? नहीं था मार्ग हमारे पर। हम मझधार में खड़े थे और पता नहीं था कहाँ पे जाऊँ, कहाँ, कौन सा रास्ता ठीक है, कहाँ से मैं निकलूँगा। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। आप जानते हैं, यीशु मसीह का वचन, उसकी ज्योति हम पे चमकी, और उसने क्या किया? हमें एक रास्ता दिखाया, और उस बोला ये मेरा रास्ता है, मैं तेरे साथ चलूँगा, तू इस रास्ते पे चल। और हम संसार में जो उलझे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, प्रभु ने हमें रास्ता दिया, और उस रास्ते के नियम भी हमें बताए। उस रास्ते में तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सामर्थ चाहिए, तुम्हें वचन चाहिए, तुम्हें गाइडेंस चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। जो चीज़ें उस मार्ग में, क्योंकि मार्ग क्या है? कठिन है। कठिन क्यों है? अब मार्ग, सारे मार्ग तो मज़े के हैं, कुछ भी करो, खाओ पियो, मौज करो, पाप करो, मस्ती करो, कुछ भी करो। ये कठिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये स्वर्ग का मार्ग है, और हम जिस संसार में रह रहे हैं, उस संसार का जो सिस्टम है वो शैतान के कंट्रोल में है। समझ रहे हैं? और अब हम इस संसार के सिस्टम जो शैतान का है, उसके राज्य में रह रहे हैं, और हम मार्ग स्वर्ग के चल रहे हैं। तो हम क्या है? हम, और वो बैरी है परमेश्वर का। समझ रहे हैं? तो वो क्या करेगा? जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, तो वो हमारे लिए क्या करता है? रुकावटें पैदा करता है, कठिन होता है। वो क्या करता है? इधर भी अभिलाषा दिखा रहा है, इधर कुछ लालच दिखा रहा है, इधर बहुत कुछ, हमें उस मार्ग पे चलने से वो रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां से वो गिराया गया है, और वो कभी नहीं चाहता कि तुम उसकी जगह पे पहुंच जाओ, क्योंकि वो वहाँ से गिराया गया और कभी नहीं जा सकता। लेकिन वो मार्ग हमारे लिए खुदा ने खोल दिया, ताकि हम उस जगह पे चले जाएं। और वो क्या करता है? हमसे जलन करता है, हमसे जलन करता है, और नहीं चाहता कि हम उस मार्ग पे चलें। बोलो मेरे पास सत्य का मार्ग है। बोलो आज मेरे पास मार्ग है, मैं भटका हुआ नहीं हूँ। कितने
कितनी बड़ी बात है ये। मुझे याद है कोई बोलता था, भाई ये गड्ढे का पानी, ये ना इसको थोड़ा थोड़ा पी लो, गंदे गड्ढे का पानी, इससे हीलिंग हो जाती है। तो पता नहीं हम पी लेते थे। वो बोलते थे कि रात को 12 बजे ये नाली में ये तेल का दिया लगाया हो, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। हम कर देते थे। रात को 12 बजे पीपल के नीचे आ गए, एक दिया जलाया हो, तुम्हारे घर के बंधन टूट, हम कर देते थे। भाई हमें एक, अगर रिक्शे वाला भी एक बस कोई भी इस दुनिया का एक सलाह दे देता था, हम कहते थे ठीक है, हम इसी मार्ग पे जाएंगे जो तूने बताया। हम किसके मार्गों पे? इंसान के बताए हुए। कोई बताता था इधर ठीक है तो इधर को घूम गए, कोई कहता था इधर को घूम जाओ, इधर को घूमते ही रहे, मार्ग ही नहीं था। अभी कोई बोले तो जाएंगे? बोलो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अब हमारे पास क्या है? मार्ग है, और हमें उस मार्ग के नियम भी पता है, उस मार्ग के लिए जो चलने के लिए चीज़ें वो भी हमारे पास है। और अब बाइबल ने क्या लिखा? अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पर अब क्या हो गया है? हमारी आंखें क्या है? खुल चुकी हैं। और चल अंधे, तेरे को खुद ही नहीं दिखाई दे रहा, तू हमें बताएगा? हमें दिखाई दे रहा है, तूने चलना तो चल, तेरी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। तो आज क्या है? हमारी आंखें खुल चुकी हैं, और हमें यीशु मसीह ने क्या? मार्ग, सत्य। देखो वो मार्ग भी किसका है? झूठ का नहीं है, धोखे का नहीं है, मार्ग भी सत्य का है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। उस मार्ग पे चल के, उस सत्य पे चल के क्या मिलेगा? अनंत काल का जीवन तुम्हें मिलेगा, भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन तुम्हें मिलेगा। कोई पहचान नहीं थी हमारी। हमें लगता था बड़ा जब घर होगा, बड़ी जब गाड़ी होगी, जब बड़ा कुछ होगा तब शायद हमारी पहचान होगी। लेकिन कुछ नहीं था हमारे पास जब हमारी पहचान खुदा ने बना दी थी। हाँ, हमें ऐसा लगता, मैं सच में बोल रही हूँ, जब मैं प्रभु में आई तो मैं किसी बड़ी मार्केट में खड़ी होती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं ही मैं हूँ, ये बाकी सब बोले तो मैं ही हूँ बस। मतलब ऐसी एक अंदर से मुझे लगता मैं ज्योति हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब पता है। वो फील होती थी वो चीज़ें। समझ आ रही है आपको? क्योंकि मुझे मार्ग पता चल गया था। अंधों के बीच में क्या थे? आंखें खुल गई थी। यीशु मसीह क्या बोलता? वो अंधों की आंखें खोलने आया। तो हम सब क्या थे? पहले अंधे थे। कोई हाथ पकड़ के इधर को ले जाता था, कोई उधर को ले जाता था, हर किसी का हाथ पकड़ के चलते थे। लेकिन जब आंखें खुली तब परमेश्वर को पहचाना, अब उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। हाँ, उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। अब किसी हाथ की जरूरत है, अब यीशु का हाथ हमारे हाथ में है, और ना हमें कोई उससे अलग कर सकता है। हालेलुया। बोलो मेरे पास मार्ग है। भटका तो नहीं अभी कोई? है मार्ग हमारे पास। और कौन सा मार्ग? स्वर्ग का मार्ग। वो बंद था, आप जानते हैं। जब आदम ने पाप किया और उसको अदन के बाग से निकाल दिया तो वहाँ पे क्या था? एक चारों तरफ उसके घूमने वाली तलवार लगा दी कि आदम दोबारा उसके अंदर ना आ सके। वो मार्ग जो था वो बंद हो चुका था, जो स्वर्ग का था, जहाँ पे परमेश्वर रहता था, परमेश्वर मिलने आता था मनुष्य से। और यीशु मसीह उसी मार्ग से आया। यीशु तो आया क्योंकि उसमें पाप नहीं था, और यीशु मसीह उसी चीज से गुजरा जिससे वो मार्ग खुलता है। किससे गुजरा? मार्ग बंद क्यों हुआ था? क्योंकि पाप किया, उसके बाद मृत्यु आई, उसके बाद इंसान भटक गया। और परमेश्वर यीशु मसीह आया, हाँ, उसने हमारे पाप उठाए। वही मृत्यु सही जिसके कारण पाप पाया था, वही मार्ग था। समझ आ रही है? पाप, मृत्यु, और उसके बाद हम खो गए थे, भटक गए थे, दूर हो गए थे प्रभु से, मार्ग बंद हो चुका था। यीशु उसी मार्ग से आया और उसने क्या लिया? सबसे पहले प्रॉब्लम पाप, जिसके कारण वो बंद हुआ।
और दूसरा उसी मौत से जिससे आदम निकल के जिस दरवाजे से गया और वो मार्ग बंद हुआ, यीशु मसीह उसी मौत से उसी दरवाजे से निकला और उसके बाद क्या हुआ, वो दरवाज़ा खोल के वापस आया और साथ में हमारे लिए भी वो मार्ग खोल दिया। हालेलुया। अब क्या है, वो मार्ग खुल चुका है और उस गेट पर यीशु खड़ा है और जो कोई यीशु के पास आता है, यीशु उस मार्ग के अंदर से हमेशा अनंत काल के लिए उसको एंट्री दे देता है। चल भाई, ये मार्ग है, इस पे चलता जाना, तेरी एंट्री होगी। हालेलुया। हमें क्या है, मार्ग पे चलना। किसके मार्ग पे? यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन नहीं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक, कोई पिता के पास जा नहीं सकता। इतनी बड़ी बात किसी ने बोली क्या आज तक? सबने, अभी भी बहुत सारे लोग, मेरे कल कोई मुझसे बात कर रहा था, हमारे कोई रिलेटिव थे तो मैं मिली उनसे, वो बोले सारे मार्ग एक ही हैं। मैंने बोला अभी आप दिल्ली जा रहे हो, मैं आपको बोलूँ लुधियाने वाले मार्ग से चले जाओ, पहुंच जाओगे दिल्ली? हाँ, आपको कहूँ कि इधर चले जाओ, बोले आपको जाना तो आपको पता है कौन सा मार्ग है। 3 घंटे की ड्राइव के लिए भी आपको मार्ग पता है, 2 घंटे की फ्लाइट का भी आपको मार्ग पता है। आप कह रहे हो सारे मार्ग, यही प्रॉब्लम है। मैं कहते सवाल तो बड़े आते हैं मन में, पर जवाब नहीं मिलता कहीं से। बोले आते तो है सवाल, वो एक है तो ये अनेक क्या है, बहुत सारे मन में। मैंने कहा यही सवालों के कारण मैं प्रभु में आई थी, यही सवालों के कारण मैंने प्रभु को खोजा था। और मैंने कहा कोई चिंता नहीं, पूछो जो पूछना है तुमने, प्रभु के पास हर चीज़ का जवाब है। हालेलुया। तो कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हैं, आपके पास संसार का क्या है। आप जानते हैं आपके पास अरबोपति हो, आप करोड़पति हो, आप जानते अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप एक गरीब और दया के पात्र हो। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग इसके पास तो बहुत कुछ है तो बड़ा खुश है। एक व्यक्ति जिसने उद्धार पा लिया है, मेरी नज़र में वो उस करोड़पति से ज़्यादा अमीर है, उससे स्वर्ग का धन पा लिया है। आमीन। जो ये व्यक्ति अपना सारा धन देकर भी मोल नहीं खरीद लिया, वो उद्धार उसने पा लिया है। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये व्यक्ति सोने की सड़कों पे चलेगा एक दिन, इसका सोना तो फिर लॉकर में रखा है, ये तो चलेगा उस सड़कों पे, तो ये अमीर ज़्यादा है। समझ आ रही है आपको? तुम्हारे पास कौन सा धन है? स्वर्गीय धन है। इस दुनिया में कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है, किसी की भी। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? तू चिंता ना करना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। बोले तेरे सिर के ऊपर आज से मैं तेरा बाप हूँ, तुझे किसी भी चीज़ की घटी ना होगी। तू मेरे धर्म राज की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। आमीन। किसने वायदा किया? ये कभी किया क्या किसी ने? कहा कभी किसी ने हमसे? प्रभु ने, पिता ने हमसे वायदा किया, तू चिंता मत कर। तो आज से आप चिंता करनी छोड़ ही दे, क्योंकि सांस भी नहीं, ये भी अपने आप चल रही है, तो जिंदगी वो चला लेगा अपने आप। उसका बस उसके वचन पे, उसके मार्ग पे चलते रहो। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या दिया था? क्या दिया? प्रभु ने मिस्र से निकाल लिया, छुड़ा लिया फिरौन से, चमत्कार भी बहुत हो गए, समुंदर भी 2 भाग हो गया। अब परमेश्वर ने क्या दिया? वो कोई कहता 40 दिन का मार्ग था, कोई कहता 3 दिन का मार्ग था। वो 40 साल का हो गया उनके लिए। प्रभु ने क्या दिया उनको? मार्ग। हाँ, ये मार्ग है, इस पे जाके तुम कनान पहुंच जाओगे। लेकिन रास्ते में तुम्हें बड़े बड़े दानव मिलेंगे, उनको मारना होगा, उनसे लड़ना होगा। प्रभु ने कहा मार्ग ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, मार्ग में आराम से चल रहे हैं, चौड़ा मार्ग नहीं है ये कठिन मार्ग है। और जब इस पे चलोगे तो तुम्हें दानव मिलेंगे। आज दानव कौन है?
अभिलाषाएं, ये दानव है। पाप, शैतानी चीजें, ये दानव है। और हमें क्या करना है? अब वो वाले दानव नहीं है, अंधकार की शक्तियां वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो दानव है जो तुम्हारे क्या करते हैं, तुम्हें उस मार्ग से भटकाना चाहते हैं, तुम्हें परमेश्वर से हटा के बछड़े के पीछे लगाना चाहते हैं, तुम्हें क्या है ये सच्चे परमेश्वर से दूर करके बुत परस्ती करना सिखाना चाहते हैं, तुम्हें कुड़कुड़ाना। ये सारी चीज़ें ये कब हुई थी? जब वो मार्ग में थे। समझ रहे? इजरायली जब मार्ग में थे तब उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। हम कहाँ हैं? मार्ग में। कहाँ पहुँचना है? स्वर्ग। यीशु आ रहा है। हमारे पास क्या है? आज एक मार्ग है, और उस मार्ग पे चलने के हम एक नियम है, उस पर मार्ग पे चलने के लिए आज्ञा है। अभी हम यहाँ से चंडीगढ़ तक भी जाएंगे तो भी मनुष्य ने नियम बना रखे हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगा रखी हैं, हाँ, चौक बना रखे हैं। आप उल्टी एंट्री नहीं कर सकते, आपको उधर से एंट्री करनी है। समझ आ रही है आपको? मार्ग के नियम। तो हम क्या हैं? अब मार्ग पे हैं, और मार्ग के नियम हैं, आज्ञाएं हैं, और रास्ते में क्या है? दानव भी हैं, अभिलाषाएं भी हैं, कुड़कुड़ाना भी है। तो आपको क्या करना है? उस मार्ग पे जब आप चल, और उसी मार्ग पर क्या है? प्रभु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूँ। किसके साथ? जो बातें मैंने तुझे मानना सिखाई हैं वही बातें तुझे आगे भी सिखानी है। जब आप प्रभु की बातें मानते हो तो यीशु क्या है? उस मार्ग में आपके साथ रहता है, और वो जो दानव है आप उनको ख़त्म कर सकते हो, लेकिन आप मार्ग पे होना जरूरी है। और शैतान क्या कर रहा है इस समय? परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या किया? एक मार्ग दिया, यहाँ से वहाँ तक वो तुम्हारी ब्लेसिंग है, वहाँ तक तुम्हें पहुँचना है। पहुँचे? हाँ, क्यों नहीं पहुँचे? आज भी प्रभु ने एक मार्ग दिया, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक पहुँच नहीं सकते। आज भी हमें एक मार्ग दिया गया है, लेकिन रास्ते में क्या आ रही है? कुड़कुड़ाहट, अविश्वास, व्यभिचार, वस्तुओं का लालच। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? मार्ग में। और ये अंतिम दिनों के लोगों को चेतावनी क्यों दे रहा है प्रभु? कि वो लोग भी निकले थे, उन लोगों के लिए मैंने कनान रखा था, उन लोगों के लिए मैंने एक प्रतिज्ञा का देश रखा था, और अब परमेश्वर कह रहा है अंतिम दिनों के लोगों के लिए भी मैंने एक देश रखा है, मैंने इन लोगों के लिए एक जीवन रखा है, एक आशीषित जीवन, इटर्नल लाइफ। ये सदा मेरे साथ रहेंगे स्वर्ग में। उस जगह पर, उस कनान तक पहुंचने के लिए प्रभु अंतिम दिनों के लोगों को, अंतिम समय के लोगों को चेतावनी दे रहा है कि वो पहुंच नहीं सके वहां पर। वो क्यों नहीं पहुंच सके? उसके कारण प्रभु हमें यहाँ लिख के दे रहा है कि अगर ये बातें तुम्हारे अंदर भी पाई गई तो तुम भी इन्हीं लोगों के समान क्या होगे? रास्ते में नाश हो जाओगे और अपना उद्धार, अपना जीवन खो दोगे। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रहा है? वो चेतावनी दे रहा है इस अंतिम समय के लोगों को। तो हमें क्या करना है? हमें क्या, ये किसी भी वस्तु का लालच ना करो। धन्यवाद प्रभु। प्रभु ने वायदा किया है मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूं, और वो करता है। और दूसरी चीज़, सिर्फ अपना जीवन शरीर के कामों के लिए नहीं जीना, प्रभु के लिए आपका जीवन, आपके जीवन के नियम हो, प्रभु का भय वाला जीवन हो, पवित्र जीवन हो, और व्यभिचार ना करें। इस समय का जो सबसे बड़ा हथियार है शैतान का, वो है व्यभिचार। इस अंतिम समय में इतना व्यभिचार आप सोच नहीं सकते। आप जानते हैं समय जवान शादी नहीं करना चाहते, आज लोग गलत रिलेशनशिप में रह रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। कहते हमें क्या ज़रूरत है? ये
टेंशनें लेने की, ये वो लेने की। क्या है डिस्ट्रैक्शन? वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। ये अंतिम समय में सबसे अधिक, और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मेरे पास आती है वो है अडल्ट्री की। और हर एज के लोगों, बच्चे से लेके बड़े तक, हमें गलत विचार आते हैं। हम प्रार्थना में बैठते हैं, गलत चीज़ें दिखाई देती हैं, गलत सपने आते हैं, गलत रिलेशन में चले गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय, और सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन जो लोग बताते हैं वो इस चीज़ की प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने इसके नियम बनाए कि नहीं बनाए? आप व्यवस्था में पढ़ो, नियम है। प्रभु ने ब्लेसिंग बनाई, शैतान ने क्या किया? सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इस्तेमाल किया और अभी कर रहा है। और याद रखिए, अगर अशुद्धता लाइफ में है, पवित्रता ही नहीं है, क्या लिखा है? व्यभिचार ना करो। इसके कारण क्या होगा? तुम अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाओगे, तुम नाश हो जाओगे, नाश करने वाले के द्वारा। और ना हम प्रभु को परखें, प्रभु ऐसा कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अभिलाषाओं को मत मांगे प्रभु से। आप जानते हैं प्रभु आपके जीवन में इच्छा, आप अपनी इच्छा कब पूरी करता है? जब आप अपनी सारी इच्छाओं को प्रभु को चढ़ा देते हो, तब प्रभु से एक सरेंडर लाइफ को इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। जब तक आपकी अभिलाषाएं जाग रही हैं, खुदावंद का काम कभी शुरू नहीं होगा। और कुड़कुड़ाना, बाइबल लिखा है कितने लोग कुड़कुड़ाने के कारण नष्ट हो गए। हर परिस्थिति में, हर समय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं नहीं बोलती, हम इंसान हैं, कई बारी बहुत मुश्किल हो जाता चलना, एक कदम भी आगे बढ़ाना। एक टाइम था एलिया ने भी बोलता प्रभु बस, जब उसके पीछे इजबेल पड़ गई थी, बोले प्रभु भाग गया। वो एलिया जो बोलता था बारिश हो तो हो, नहीं हो तो नहीं होती थी। एक टाइम इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, भाग गया। जाओ के पेड़ के नीचे बैठ के कहता मौत दे मुझे, मार जल्दी, मुझे नहीं जीना। एक प्रॉफिट की बात कर रही हूँ ये जो, तो आती ऐसी परिस्थितियाँ। लेकिन याद रखें, अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हो, प्रभु की इच्छा में चल रहे हो, परमेश्वर उस परिस्थिति से भी आपको पार कराता है और उसके बाद प्रभु आपको इस्तेमाल करता है बहुत आयत के साथ। लेकिन याद रखिए, जब आप प्रभु की इच्छा पे चल रहे हैं, आसान तो नहीं है। इस संसार में रहते हुए इजी नहीं है चीज़ें, लेकिन मददगार जो है वो आपकी मदद करता है, क्योंकि वो तो एक ऐसा जीवन चाहता है जो सरेंडर हो। हालेलुया। तब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।